नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है स्वयं का ज्ञान तथा प्रेम और धन। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय स्वयं का ज्ञान। आध्यात्म विद्या के विषय में अधिकांश भौतिक विद्वान शिक्षा को ही विद्या मान बैठते हैं। वे विद्या और शिक्षा के अंतर को भी समझने में असमर्थ हैं, जबकि विद्या और शिक्षा में धरती और आसमान का अंतर है। इस विषय को स्पष्ट करते हुए जानकार मनीषियों ने कहा कि शिक्षा शब्द शिक्षा धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। भौतिक शिक्षा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, जिसका संबंध ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों व मन बुद्धि तक सीमित है। इसके अतिरिक्त विद्या शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना अर्थात वास्तविक ज्ञान। यह ज्ञान स्वयं के अंदर से प्रकट होता है। शिक्षा के विद्वान अहंकार से ग्रसित होते हैं, उनमें विनम्रता का अभाव होता है, जबकि विद्या का प्रथम गुण विनम्रता ही है। विद्या वास्तव में मानव की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस आध्यात्म विद्या से मानव निष्काम कर्म योगी बनता है, जो सभी को समान भाव से देखता है, सम भाव से रखता है सबके प्रति। पहले निष्काम कर्म योगी को ही प्रजा अपना राजा चुनती थी। वे अपने पुत्र तथा अन्य प्रजा के साथ समान रूप से न्याय करते थे। आज के असमय में अध्यात्म विद्या का अभाव होने के कारण राजा और प्रजा दोनों ही अशांत हैं। फिर भी इसे और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि आध्यात्म विद्या के वेत्ता तत्वदर्शी संत आज भी बहुत मौजूद हैं। यहां राजा का मतलब शासक वर्ग व प्रजा का मतलब आम जनता से है, और यही स्वयं के भीतर से उत्पन्न ज्ञान से ही आदमी संपूर्ण होता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय प्रेम और धन। देवकी की चौखट पर 3 संत खड़े थे। उन्हें देखकर देवकी ने कहा, भीतर आकर भोजन कर लीजिए। उनमें से एक संत ने कहा कि अपने पति से भी पूछ लीजिए। शाम को जब देवकी के पति आए तो उन्हें मामला पता चला। पति बोले, जाओ उन्हें सम्मान पूर्वक घर के अंदर ले आओ। देवकी बाहर गई और तीनों संतों को आने के लिए सादर आमंत्रित किया। तब संत बोले कि हम किसी भी घर में एक साथ नहीं जाते। पर क्यों? देवकी ने सवाल किया। उनमें से एक संत ने कहा कि मेरा नाम धन है, और इन दोनों के नाम सफलता और प्रेम है। इनमें से कोई एक ही भीतर आ सकता है। आप तय करें कि भीतर किसे बुलाना है। देवकी और उसके पति ने तय किया कि हमें प्रेम को ही आमंत्रित करना चाहिए। प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। देवकी ने संतों से कहा, आप में से जिनका नाम प्रेम है, वे कृपा करके अंदर आकर भोजन ग्रहण करें। प्रेम घर की ओर बढ़ चले। बाकी के 2 संत भी उनके पीछे चलने लगे। देवकी ने आश्चर्य से उन दोनों से पूछा, मैंने तो सिर्फ प्रेम को आमंत्रित किया था। उनमें से एक संत ने कहा कि यदि आपने धन और सफलता में से किसी एक को बुलाया होता तो केवल वही भीतर जाता। आपने प्रेम को आमंत्रित किया है। प्रेम कभी भी
अकेला नहीं जाता, धन और सफलता उसके पीछे पीछे ही चली आती है। इसीलिए जीवन में सदैव ही किसी से छोटा बड़ा कमी सबसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम करें। प्रेम करने से ही आपको धन और सफलता दोनों अवश्य ही प्राप्त होंगे। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।